हेलो स्टूडेंट्स, चलिए आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। हम लोगों ने प्रीवियस लेक्चर में क्या क्या देखा था बेटा? तो हम लोगों ने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा था जो वो आपका इंडिया लोकेशन के बारे में पढ़ा था कि इंडिया का लैटिट्यूड वाइज लॉन्गिट्यूड वाइज लोकेशन कैसा है। तो सभी लोगों को आई होप ये क्लियर हो गया होगा कि इंडिया का लोकेशन लैटिट्यूड वाइज और लॉन्गिट्यूड वाइज कैसा है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। ये देखिए इंडिया का एक फिजिकल फीचर का मैप है, इंडिया का फिजिकल फीचर का। ठीक है, तो देख रहे हैं ऊपर के साइड इंडिया में क्या है, द ग्रेट हिमालयन रेंज है। बीच में देख रहे हैं ये प्लेन एरिया कहलाता है, याद रखिएगा। मिडिल वाला रीजन क्या कहलाता है? प्लेन एरिया कहलाता है ये। और नीचे वाला रीजन याद रखिएगा प्लेट्यू रीजन कहलाता है। क्या कहलाता है? प्लेट्यू रीजन। तो ओवरऑल ये मेन डिवीजन है आपका इंडिया का फिजियोग्राफिकल। कैसा डिवीजन है ये? फिजियोग्राफिकल डिवीजन है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इंडिया के साइज की बात कर लेते हैं। इंडिया के साइज, टोटल एरिया इंडिया का पूरे वर्ल्ड का कितने परसेंट है? तो 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर। कितना है बेटा? 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर है। इतना टोटल एरिया है इंडिया का। परसेंटेज वाइज देखा जाए तो 2.4% है। कितना है? 2.4%। वो भी याद रखिएगा पूरे वर्ल्ड के रिस्पेक्ट में बात हो रही है। किसके रिस्पेक्ट में? पूरे वर्ल्ड के रिस्पेक्ट में बात हो रही है। 2.4% है। और इंडिया की अगर बात करें तो इंडिया वर्ल्ड की 7th लार्जेस्ट कंट्री है, 7वां सबसे बड़ा देश है। ठीक है, बाय इन टर्म ऑफ लैंड मास, मतलब एरिया वाइज सबसे बड़ा देश 7वें नंबर का है। अब आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए कि एरिया वाइज सबसे बड़ा देश कौन सा है पूरे वर्ल्ड में। ठीक है, पहले नंबर पे कौन है जिसके पास सबसे ज्यादा जमीन है, सबसे बड़ा देश जो है। आगे देखिए, इसकी बाउंड्री की बात करें तो लैंड बाउंड्री कितनी है? 15,200 किलोमीटर। कितनी है लैंड बाउंड्री बेटा? 15,200 किलोमीटर। आप पहले समझ लीजिए इंडिया में कितने टाइप की लैंड बाउंड्री क्या है, कोस्टल बाउंड्रीज क्या है। ठीक है, कोस्टल मेनलैंड की बाउंड्री क्या है, तो इसके बारे में एक बार हम आपको मैप पे ले चलते हैं, वहां पे आप ध्यान से देखिए और समझिए चीजों को। देखिए ये रहा आपका इंडिया का मैप, सभी को दिख रहा होगा। इंडिया के मैप में देखिए जहां जहां से कोई पड़ोसी देश आपका डायरेक्टली अटैच हो, देख रहे हैं ये रीजन पूरा जितना है, यहां से लेकर ये स्टार्ट है पूरा, ये यहां से आते हुए ये देखिए जितने जमीन के भाग से आपके पड़ोसी देश जुड़े हुए हैं वो पूरा का पूरा, ये ध्यान रखिएगा, वो पूरा का पूरा क्या कहलाता है? लैंड बाउंड्री कहलाता है। क्या कहलाता है बेटा? लैंड बाउंड्री कहलाता है। तो ये लैंड बाउंड्री जो है आप जो देख रहे हैं ये 15,200 किलोमीटर की यही लेंथ है, देख रहे हैं। तो कहां कहां से लैंड बाउंड्री टच हो रही है? देखिए पाकिस्तान से, नेपाल से, चाइना से, ऊपर थोड़ा सा अफगानिस्तान से भी मैप में आपके है नहीं, यहाँ पे बांग्लादेश से, भूटान से, और यहाँ पे म्यांमार से, ये सब लैंड बाउंड्री वाले देश है जो इंडिया को टच कर रहे हैं। उसी तरह से अब आगे देखिए बेटा, इंडिया की कोस्टल लाइन की लेंथ कितनी है? इंडिया की कोस्टल लाइन की लेंथ, अभी कोस्टल लाइन पहले समझा लेते हैं, उसके बाद कोस्टल लाइन की लेंथ आपको दिखाते हैं। देखिए कोस्टल लाइन किसे कहते हैं? समुद्र की किनारे वाली की जो ये रेखा है, समुद्र के किनारे की जो इंडिया की रेखा है, इसकी लेंथ कितनी है? समुद्र के किनारे देख रहे हैं ये जो रीजन है पूरा, ये यहां से टच करता हुआ जो जाएगा यहां तक फाइनली। ठीक है, उधर तो बांग्लादेश चला गया, थोड़ा ज्यादा चला गया, यहीं तक सिर्फ। ठीक है, तो यही कोस्टल लाइन है, इसे क्या कहेंगे? कोस्टल लाइन। तो इसकी लेंथ टोटल कितनी है आपके इंडिया के रिस्पेक्ट में? तो इसकी टोटल लेंथ है आपके यहाँ 7,516.6 किलोमीटर, 7,516.6 किलोमीटर। इसमें याद रखिएगा एक बात और, मतलब सिर्फ कोस्टल लाइन, जैसे मैंने आपको अभी दिखाया था कि यही कोस्टल लाइन सिर्फ ऐड नहीं है। ठीक है, यही वाली कोस्टल लाइन और भी कोस्टल लाइन, जैसे इंडिया का और पार्ट कहां पे है बेटा? तो ये देखिए ये अंडमान निकोबार आइलैंड पे नहीं है क्या? तो यहाँ की भी कोस्टल लाइन, जो छोटे छोटे आइलैंड है इनके कोस्टल लाइन को ऐड किया गया है। और लक्षद्वीप के भी कोस्टल लाइन के कोस्टल एरियाज को ऐड किया गया है, ध्यान रखिएगा। तो सिर्फ इतनी ही लेंथ नहीं है ये टोटल ये अंडमान निकोबार वाली भी लेंथ, लक्षद्वीप वाली भी लेंथ, प्लस ये आपका इंडिया का कोस्टल लाइन, तो जो सामने मैप पे आपको दिख रहा है ये है ही है। ठीक है, बात समझ में आई कि नहीं? तो ये ध्यान रखिएगा, ये टोटल है आपका कितना? 7,516.6 किलोमीटर। ठीक है, और उसके बाद देखिए इंडिया के नॉर्थ वेस्ट में आपको मैंने बताया था कौन सा माउंटेन है। देखिए ये अगर इंडिया के डायरेक्शन वाइज देखें तो ऊपर कौन सी डायरेक्शन पड़ती है बच्चा? तो सभी लोगों को पता है ऊपर पड़ता है आपका कौन सा डायरेक्शन? तो ऊपर है आपका नॉर्थ। ऊपर क्या है? नॉर्थ है। नीचे क्या है? साउथ है। इस तरफ क्या है? ईस्ट है। और इधर क्या है बेटा? वेस्ट डायरेक्शन है, गुजरात की तरफ।
ये वेस्ट है। ठीक है, तो ये डायरेक्शन वाइज मैप हुआ कि नहीं बेटा? ठीक है, सभी को समझ में आया कि नहीं डायरेक्शन ये? तो ध्यान रखिएगा, यहां पे अगर हम देखें तो नॉर्थ वेस्ट में ही तो हिमालय है। देखो ये नॉर्थ डायरेक्शन है और ये ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन है, सॉरी ये वेस्ट डायरेक्शन है और ये ईस्ट डायरेक्शन है। तो हिमालय जो फैला है वो कहां से कहां तक फैला है? नॉर्थ से लेकर ईस्ट तक, यही तो है पूरा हिमालयन रेंज। तो नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में आपका हिमालय है ना बेटा? तो नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में जो हिमालय है उसकी बात कर रहा है कि इंडिया के पास नॉर्थ ईस्ट में क्या है? द ग्रेट हिमालयन रेंज है। ये बात सभी को समझ में आएगी नहीं? यही और जो आपका द ग्रेट हिमालयन रेंज है ये आपका यंग फोल्ड माउंटेन की कैटेगरी में है। सभी को पता है टाइप्स ऑफ माउंटेन कितने होते हैं? टोटल कितने टाइप्स के माउंटेन होते हैं? तो माउंटेन की दो मेन कैटेगरीज हैं, ध्यान रखना बेटा। एक होता है ब्लॉक माउंटेन, दूसरा होता है फोल्ड माउंटेन। क्या होता है बेटा? ब्लॉक माउंटेन और दूसरा होता है फोल्ड माउंटेन, ये ध्यान रखिएगा। अब देखिए फोल्ड माउंटेन कैसे बनते हैं बेटा? जब आप लोगों ने टेक्टोनिक प्लेट्स के बारे में थोड़ा बहुत पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा होगा तो अभी अगले चैप्टर में हम आपको पढ़ाएंगे। ठीक है, टेक्टोनिक प्लेट्स के बारे में जब आप पढ़ेंगे तो वहां पे हम आपको ये माउंटेन के फॉर्मेशन को समझाएंगे। अभी के लिए सिर्फ इतना ध्यान रखिए कि हिमालय क्या है? यंग फोल्ड माउंटेन की कैटेगरी में है। किस कैटेगरी में है बेटा? यंग फोल्ड माउंटेन। और मुझे सभी से ये आंसर चाहिए कि इंडिया का एरिया वाइज सॉरी वर्ल्ड का एरिया वाइज सबसे बड़ा देश कौन सा है? वर्ल्ड एरिया वाइज लार्जेस्ट कंट्री या बिगेस्ट कंट्री। ठीक है, अब देखिए टाइम गैप अगर देखें तो कितने कितने अरुणाचल प्रदेश और गुजरात के बीच में कितने घंटे का है? अप्रॉक्स 2 घंटे का है। कितने घंटे का है बेटा? 2 घंटे का। 2 घंटे का है, 2 घंटे का ये डिफरेंस है। पहले ये देख लीजिए अरुणाचल प्रदेश और गुजरात है कहां पे। तो देखिए ये है आपका इंडिया का मैप। तो इसमें ये रीजन जो है आपका गुजरात है। क्या है ये? गुजरात है। अरुणाचल प्रदेश कहां है? तो ये देखिए यहां पे है आपका अरुणाचल प्रदेश। तो यहां से लेकर यहां तक के बीच में जो टाइम डिफरेंस मिलेगा आपको 2 घंटे का मिलेगा। अच्छा सनराइज किधर सबसे पहले होगा? आप लोग बताएंगे सनराइज किस डायरेक्शन से होता है? ईस्ट से या वेस्ट से? तो सभी को पता होगा सनराइज ईस्ट से होता है ना बेटा? तो सनराइज सबसे पहले कहां होगा? अरुणाचल प्रदेश में या गुजरात में? तो सबसे पहले अरुणाचल प्रदेश में होगा। ठीक है, और सनसेट सबसे देर में कहां पे होगा? कहां पे सबसे देर में सनसेट होगा? तो गुजरात में होगा। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश में पहले ही सनसेट हो जाएगा। अगर सनराइज पहले हुआ है तो सनसेट भी तो पहले होगा। ठीक है, ये बात समझे कि नहीं? तो इसके बीच में टाइम गैप जो आता है 2 घंटे का आता है। अब मैंने आपको जब लॉन्गिट्यूड पढ़ाया था तो मैंने बताया था 1 डिग्री में कितने मिनट होते हैं। जरा सभी लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा 1 डिग्री में कितने मिनट होते हैं? 1 डिग्री में कितने मिनट होते हैं अकॉर्डिंग टू लॉन्गिट्यूड? अर्थ जो रोटेट करती है उसके रिस्पेक्ट में मुझे जानना है। ठीक है, वो मत बताइएगा कि 1 डिग्री इक्वल टू 60 मिनट, वो नहीं। ठीक है, आपको ये बताना है कि 1 डिग्री अर्थ रोटेट करने में कितना टाइम लेती है। सभी लोग कमेंट बॉक्स में टाइप करिए 1 डिग्री अर्थ रोटेट करने में कितना टाइम लेती है। ठीक है, तो वो आप लोग मुझे बताएंगे। और उसके बाद का आपका होमवर्क है, देखिए यहां पे 68 डिग्री 7 मिनट है और यहां पे 97 डिग्री 25 मिनट है। इनमें डिफरेंस कितने डिग्री का है बेटा? तो 97 डिग्री 25 मिनट से 68 डिग्री 7 मिनट घटा लेंगे तो अप्रॉक्स 30 डिग्री का डिफरेंस निकलेगा। कितने का निकलेगा? 30 डिग्री का। तो आप लोग घटाइएगा और मुझे बताइएगा 30 डिग्री का डिफरेंस आया कि नहीं आया। अप्रॉक्स 30 अप्रॉक्स आएगा, एग्जैक्ट नहीं बेटा, ध्यान रखना। तो अप्रॉक्स 30 डिग्री जब आपको मिल जाए और जब आपको ये इंफॉर्मेशन मिल जाए कि 1 डिग्री में कितने मिनट होते हैं, ठीक है, अर्थ कितने मिनट रोटेट करती है, सॉरी 1 डिग्री में रोटेट करने में अर्थ कितना टाइम लेती है, तो वो जैसे ही आपका पता चले आप यहां पे 30 डिग्री से मल्टीप्लाई कर लेना, देखना आपको कितना मिलेगा, 2 घंटे मिलेंगे। ठीक है, तो ये लोग सभी लोग करने की कोशिश करेंगे, अदरवाइज नेक्स्ट क्लास में हमसे आप पूछ लीजिएगा। चलिए ये ध्यान रखिएगा। अब उसके बाद देखिए इंडिया और वर्ल्ड के रिस्पेक्ट में देखें तो वर्ल्ड का मैप मैंने लगा रखा है, नहीं लगा रखा है, 1 मिनट बच्चा दीजिए सभी लोग, वर्ल्ड का एक मैप हम आपको दिखाते हैं। सभी लोग यहाँ पे देखिए बेटा, ये रहा वर्ल्ड मैप आपका और यहाँ पे इंडिया की लोकेशन जरा ध्यान से देखिए, ये रहा इंडिया आपका, देख रहे हैं? इसके आप आसपास कौन सा ओशियन है बेटा? तो पूरे ओशियन को, बड़े वाले ओशियन को हम लोग कहते हैं इंडियन ओशियन। क्या कहते हैं बेटा? इंडियन ओशियन। तो इंडियन ओशियन क्यों नाम दिया गया? क्योंकि इंडिया के पास है इसीलिए। ठीक है, और सीज देखे जाए तो 2 सीज से मिलकर इंडियन ओशियन बनता है, एक अरेबियन सी, दूसरा बे ऑफ बंगाल।
याद है? सभी को मैंने समझाया था आपको। तो इंडिया की लोकेशन देखिए बेटा, काफी स्ट्रेटेजिक लोकेशन है इसकी, ध्यान से आप लोग देख लीजिए। अब सपोज करो आपको जैसे सऊदी अरेबिया से आपको इंडोनेशिया जाना है, ये यहाँ पे इंडोनेशिया है, ठीक है? तो आपको फिर पहले सऊदी अरेबिया, ये देखिए ये यहाँ पे सऊदी अरेबिया रहा। सऊदी अरेबिया से पहले आप इंडिया आओ, इंडिया में स्टॉपेज लो, इंडिया से स्टॉपेज लेने के बाद आप जाओ इंडोनेशिया। आपको समुद्र इतना छोटा दिख रहा है, लेकिन ये बहुत बड़े बड़े रास्ते हैं बेटा, ये ध्यान रखना, इसको कवर करने में बहुत लंबा समय लगता है। ऑस्ट्रेलिया अगर आपको जाना है, मान लीजिए आप यहां से हैं, यूनाइटेड किंगडम से हैं, यूके से आप चल रहे हैं और आपको ऑस्ट्रेलिया जाना है, तो आप क्या करेंगे, पहले इधर से आएंगे, यहां से सुएज कैनाल होते हुए यहां आएंगे और यहां से पहले इंडिया पे स्टॉपेज लेंगे, और फिर इंडिया पे स्टॉपेज लेने के बाद फिर आप कहां जाएंगे, ऑस्ट्रेलिया जाएंगे। अगर आपको सपोज करो आप स्पेन में हो, किस देश में, स्पेन में हो, तो स्पेन से अगर आपको जापान जाना है, जापान कहां पे है, तो जापान ये रहा, यहां पे देख रहे हैं, ये छोटे से ग्रुप ऑफ आइलैंड जो है ये जापान है। क्या है ये, कौन सा देश है, जापान है। तो अगर आपको जापान जाना है तो यहां से आइए, सुएज कैनाल से होते हुए यहां आइए, पहले इंडिया में स्टॉपेज लीजिए, फिर आगे आप जापान की तरफ जा सकते हैं। तो मतलब अगर यूरोप वालों को एशिया में कहीं भी जाना है तो स्टॉपेज क्या है, इंडिया है। अच्छा, आप लोगों के दिमाग में भी तो आया होगा कि सर ये बताइए, यूके से, यूनाइटेड किंगडम से ऊपर से भी तो हम जापान जा सकते हैं, या ऊपर से भी तो आ सकते हैं, तो ऊपर से क्यों नहीं आ रहे हम, कहीं भी जाना हो तो? बेटा रीजन ये है कि ऊपर का रीजन आपको पता है ना, नॉर्थ पोल और साउथ पोल में हमेशा बर्फ जमी रहती है, तो आप कैसे आओगे, पैदल पैदल ना? तो उस बर्फीले इलाके में ना ही कोई व्हीकल चलते हैं, ना नेविगेशन होता है, ना शिप्स चलते हैं। ये बात समझे कि नहीं? अच्छा, तो फिर आप लोग पूछोगे सर ये बताइए, फिर आप नीचे से भी तो हम आ सकते हैं, यहां से यूके से अगर मुझे ऑस्ट्रेलिया जाना है तो यहां से हम चले आएंगे, उसमें क्या है? तो बेटा लेकिन ये रूट बहुत लंबा नहीं हो गया, ठीक है? ये काफी लंबा रूट हो गया। सबसे शॉर्टेस्ट रूट अगर ऑस्ट्रेलिया तक देखो तो आप, तो यही तो है, इसके अलावा कोई शॉर्टेस्ट रूट है क्या, नहीं है ना? तो याद रखिएगा, सबसे शॉर्टेस्ट रूट से ही तो आप आओगे कि लंबे रूट से आओगे। तो इस तरह से इंडिया की याद रखिएगा काफी स्ट्रेटेजिक लोकेशन है। किसमें, इंडिया किस कॉन्टिनेंट का पार्ट है, तो आप सभी लोग बताते हो कि एशिया का है। किसका है सर, एशिया का पार्ट है इंडिया, ये बात मुझे पता चली अभी आप लोगों से, ठीक है? ये बात समझे कि नहीं? तो ये ध्यान रखिएगा, इंडिया किसका पार्ट है बेटा, एशिया का पार्ट है, ठीक है? तो एशिया में आपके सेंट्रली आता है, इसीलिए इसकी काफी इंपॉर्टेंट लोकेशन है, स्ट्रेटेजिक लोकेशन है, ठीक है? इसीलिए हम लोग 300 सालों तक गुलाम भी बने रहे बेटा। क्यों? क्योंकि हमारे पास रिसोर्सेज भी था, हमारी लोकेशन भी बहुत अच्छी थी, और हमारे आसपास का समुद्र क्या कभी जमता है बेटा, कभी नहीं जमता, चाहे जितनी कड़ाके की ठंड पड़ जाए, ठीक है? ये बात समझे कि नहीं? चलिए आगे चलते हैं बेटा। तो यहां पे देखिए यही पॉइंट्स कुछ लिखे हुए हैं कि वर्ल्ड के अकॉर्डिंग इंडिया की लोकेशन कैसी है। तो सेंटर ऑफ द वर्ल्ड है एक तरीके से, ईस्ट और वेस्ट एशिया के बीच में। डेक्कन पेनिनसुला जो है वो कहीं ना कहीं लोगों को, अब डेक्कन पेनिनसुला मैंने आपको समझाया था अभी थोड़ी देर पहले, डेक्कन पेनिनसुला क्या है, एक बार फिर से आपको दिखा देते हैं मैप पे ताकि आपको ये क्लियर हो जाए, ठीक है? तो डेक्कन पेनिनसुला ध्यान से देखिए, यहाँ पे ये रहा आपका डेक्कन पेनिनसुला, ये देख रहे हैं डेक्कन प्लेटू। तो पेनिनसुलर रीजन में ही है कि नहीं, पेनिनसुला किसे कहते हैं, जो तीनों तरफ से पानी से घिरा हो। किसे कहते हैं पेनिनसुला, जो तीन तरफ से पानी से घिरा हो, उसे क्या कहते हैं, पेनिनसुलर रीजन। क्या कहते हैं बेटा, पेनिनसुलर रीजन। तो ये देख रहे हैं, ये तरफ से पानी से घिरा है कि नहीं, इधर भी पानी, इधर नीचे एक तरफ पानी, और इस डायरेक्शन में पानी, देख रहे हैं? तो यहाँ पे देख रहे हैं डेक्कन, ये वाला पूरा रीजन है डेक्कन पेनिनसुला का। तो ये काफी इंपॉर्टेंट वही पॉइंट वहां पे लिखा है, आइए उस पॉइंट पे चलते हैं। देखिए, डेक्कन पेनिनसुला हेल्प द इंडिया टू एस्टेब्लिश द क्लोज कांटेक्ट विद वेस्ट एशिया, अफ्रीका, यूरोप फ्रॉम वेस्ट कोस्ट एंड साउथ ईस्ट और एशिया एंड ईस्टर्न कोस्ट। मतलब यही पेनिनसुला वाला रीजन है जो सभी चीजों को कनेक्ट करता है। अब एक बार जरा सा मैप पे देखते हैं, उसके बाद और अच्छे से आपको क्लियर हो जाएगा कि यहाँ पे क्या पॉइंट कहा गया है। चलिए जल्दी से वर्ल्ड मैप पे चलते हैं। ये देखिए, अगर ये आप अफ्रीका जानते हो कहां पे है, ये देखिए ये पूरा का पूरा क्या है, अफ्रीका है, ये देख रहे हैं, ये पूरा, सॉरी ऊपर ये उसमें यूरोप में भी चला गया थोड़ा सा, एक मिनट दीजिए बस, ये रहा, ये पूरा का पूरा क्या है आपका, अफ्रीका है। तो अफ्रीका से अगर आपको चाइना जाना है, जापान जाना है, रशिया तो ऊपर भी जा सकते हो, इसलिए कोई दिक्कत नहीं, इधर से भी जा सकते हो, पर चाइना, जापान, इंडोनेशिया इन देशों में जाना है तो अफ्रीका से सबसे पहले कहां होगे, इंडिया होगे, इंडिया से फिर
जापान जाओ, चाइना जाओ, जहां जाना है आपको जाओ, ठीक है। तो ये कहीं ना कहीं अफ्रीका को कनेक्ट करता है, एशिया, यूरोप, इन सब देशों को कनेक्ट करने का काम करता है। बात समझे कि नहीं? ऑस्ट्रेलिया वालों को जाना है यूके, तो ऑस्ट्रेलिया वाले भी ऐसे ही जा सकते हैं सीधे सीधे यूके, पर कैसे? बिना स्टॉपेज लिए थोड़ी ना चले जाएंगे बेटा, तो ध्यान रखिएगा। तो इंडिया एक स्ट्रेटेजिक लोकेशन पे है, ठीक है। तो आगे चलते हैं बेटा, आगे पॉइंट देखिए। तो आपने जो आपके इंडिया के अगल बगल के ओशियन है, इंडिया के आसपास का जो ओशियन है इंडिया के पास है, इसीलिए इसका नाम क्या दिया आपने? इंडियन ओशियन दिया। क्या नाम दिया? इंडियन ओशियन। और इंडियन ओशियन में अगर किसी देश की सबसे बड़ी कोस्टल लाइन है तो वो हमारे इंडिया की है, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो और दूसरी चीज, हमारे इंडिया में लैंड रूट्स काफी पुराने समय से यूज होते चले आ रहे हैं, ध्यान रखिएगा, ठीक है। यूरोप से एशिया तक आने का लैंड रूट का एक्सेस इंडिया ही देता है, ठीक है। आगे देखिए, ये कुछ पॉइंट्स हैं पुराने, आप खुद पढ़ सकते हो, इसको समझ सकते हो, एक बार हम फिर भी एक्सप्लेन कर दे रहे हैं। देखिए क्या लिखा है, द लैंड रूट ऑफ इंडिया आर मच ओल्डर देन द सी रूट्स। जो हमारे यहाँ के जमीनी रास्ते हैं वो समुद्री रास्तों से काफी पुराने हैं। समुद्री रास्ते किस सेंचुरी में खोजे गए? तो 15th सेंचुरी में। और जमीनी रास्ते याद रखिएगा 1st सेंचुरी से लोग आ रहे हैं लैंड रूट के थ्रू, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। वेरियस पासेस अक्रॉस माउंटेन इन नॉर्थ हैव provided access to the ancient traveler to the oceans limit such interaction for a long time। अब देखो बेटा, दो माउंटेन्स के बीच में जो गैप होता है उसे कहते हैं पास। क्या कहते हैं बेटा? उसे कहते हैं पास। तो ये पासेस जो है एक्सेस प्रोवाइड करवाते हैं, कहीं भी कनेक्टिविटी देने के काम आते हैं पहाड़ी क्षेत्रों में, ठीक है, याद रखिएगा। और ये जमीनी रास्ता ही कहीं ना कहीं आइडियाज को, कमोडिटीज को, चीजों को बदलने के काम आता था पुराने समय में, ठीक है। और इंडिया ने लैंड रूट के थ्रू ही प्रोपोगेट किया अपने उपनिषद का ज्ञान, रामायण जो स्टोरीज पंचतंत्र की हैं वो सब पूरे विश्व में फैली, तो थ्रू लैंड रूट, याद रखिएगा। नंबर सिस्टम, डेसिमल सिस्टम, ये सब किसकी देन है? इंडिया की देन है। स्पाइसेस इंडिया की देन है। ये बात समझे कि नहीं? तो ये ध्यान रखिएगा। तो यहां तक के पॉइंट्स आई होप क्लियर होंगे आपको। चलिए आज के लिए यहीं तक रखते हैं, बाकी नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। सभी लोग इसको ध्यान से नोट कर लीजिएगा अच्छे से, जो पॉइंट्स ना समझ में आए उनको मुझसे पूछ लीजिए।